हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज। दोस्तों, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? लघुत्तम समापवर्त, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको आप शॉर्ट में क्या कहते हो दोस्तों? एलसीएम। दोस्तों, आप इसको शॉर्ट में एलसीएम के नाम से भी जानते हो। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, एलसीएम क्या होता है और एलसीएम हम निकालते कैसे हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ आप बने रहिए। यदि आपको थोड़ी सी भी दिक्कत होती है एलसीएम में, या आपसे बिल्कुल भी नहीं आता है एलसीएम निकालते, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपसे एलसीएम निकालते पूरी तरह से बनने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पे जैसे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। पहला नंबर क्या है दोस्तों? 6। दूसरा क्या है? 12। तीसरा क्या है दोस्तों? 24। और यदि मैं इसका एलसीएम पूछूं दोस्तों, आपको भले ही नहीं पता होगा, लेकिन इसका एलसीएम दोस्तों पता है क्या होता है? 24। क्या होता है दोस्तों? इसका एलसीएम 24 होता है। तो दोस्तों, एलसीएम क्या होता है, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि एलसीएम एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है। एलसीएम मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? 24 की। तो एलसीएम दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित होती है। लेकिन दोस्तों, ये आपको समझ में नहीं आया, आपको सरल भाषा में जानना होगा, है ना? तो मैं आपको समझाता हूं दोस्तों सरल भाषा में, इसको टेंशन मत लीजिए। तो एलसीएम जैसे हमने निकाला दोस्तों 24। तो दोस्तों, ये 24 वह छोटी संख्या है, ये छोटी से छोटी संख्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? हमारी छोटी से छोटी संख्या है। तो दोस्तों, ये 24 वह छोटी से छोटी संख्या है दोस्तों, जो इन संख्याओं से पूरी तरह से कट जाएगी। किन संख्याओं से दोस्तों? 6 से, 12 से और किससे? 24 से। इसलिए हम कहते हैं कि 6, 12 और 24 का एलसीएम क्या होता है? 24। इसको हम एलसीएम क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि 24 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन संख्याओं से पूरी तरह से कट जाएगी। देखिए दोस्तों, यदि मैं एक आपको नंबर दूं दोस्तों, एक नंबर है 48। तो 48 दोस्तों 6 से भी कटता है, 12 से भी कट रहा है और 24 से भी कट रहा है। लेकिन दोस्तों, ये एलसीएम नहीं होगा। क्या ये एलसीएम होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये एलसीएम? एलसीएम इसलिए नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए हमें छोटी से छोटी संख्या चाहिए। कौन सी संख्या चाहिए दोस्तों? वो छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो तीनों से कटे। लेकिन 48 तो बड़ी है, हमारे पास इससे भी छोटी एक संख्या है, और वो संख्या क्या है? 24। इसलिए दोस्तों 6, 12 और 24 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा दोस्तों? 24 होगा। क्योंकि 24 छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से कट जाएगी, या इन तीनों संख्याओं से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। दोस्तों, आप सभी समझ गए होंगे कि एलसीएम क्या होता है। एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूं। तो दोस्तों, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से क्या हो जाती है दोस्तों? विभाजित हो जाती है। इसका मतलब एलसीएम दी गई संख्याओं का वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह क्या हो जाता है दोस्तों? विभाजित हो जाता है। दोस्तों, अब हम सीखेंगे एलसीएम निकालना, कि हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। और इसको हम सीखेंगे दोस्तों गुणनखंड विधि से। किस विधि से हम जानने वाले हैं दोस्तों? इसको हम गुणनखंड विधि। दोस्तों, आप सभी सीखोगे कि गुणनखंड विधि से हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, और वो भी आसानी से। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको हर एक चीज समझ में आएगी, बस आप ध्यान लगाकर यहाँ पे रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपके सामने? 6 और 9। तो दोस्तों, आपका एलसीएम किसका निकालना है दोस्तों? 6 का और 9 का। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखना है आपको दोस्तों। ये मैंने 6 लिख लिया, और कामा करने के बाद यहाँ पे क्या लिख लिया दोस्तों? मैंने 9।
अब इसको मैंने ऐसे बना लिया दोस्तों, इसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? गुणनखंड विधि। अब आपको ये देखना है दोस्तों कि 6 और 9 क्या किसी सेम नंबर से कटता है? 6 और 9 क्या किसी सेम नंबर से कटता है दोस्तों? तो बिल्कुल कटता है। किससे दोस्तों? 3 से। 3 से 6 भी कट जाएगा और 9। यदि आप 2 से काटोगे दोस्तों तो 2 से केवल 6 कटेगा, 9 कटेगा क्या? नहीं। आपको दोनों नंबर काटना है। तो किससे कट रहा है दोस्तों? 3 से। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? 3। 6 दोस्तों 3 से कितने बार जाएगा? 2 बार। 3 दूनी कितना हो गया? 6। 9 कितने जाएगा? 3 त्रिकाई 9। अब देखिए दोस्तों क्या और कट रहा है क्या? देखिए 2 और 3। 2 और 3 क्या किसी सेम नंबर से कट रहे हैं? 1 से कट रहे हैं, लेकिन 1 का हम नहीं निकालते। ठीक है दोस्तों। क्या किसी और सेम नंबर से कट रहे हैं 1 के अलावा? नहीं कट रहे हैं। तो अब क्या करते हैं दोस्तों? इन सब का अब हम गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा। तो हमारे पास क्या क्या नंबर है दोस्तों? 3 गुणा 2 और गुणा क्या दोस्तों? 3। तो अब क्या कर दोगे दोस्तों आप? इन सब का गुणा। तो गुणा कर दीजिए आप। 3 दूनी 6 और 6 त्रिक कितना हो जाएगा? ये 18। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 18। 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 18। समझ में आ गया दोस्तों? दिक्कत तो नहीं हो रही दोस्तों? मैं मान के चल रहा हूं कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। यदि नहीं आ रही हैं दोस्तों तो मुझे जरूर आप कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है। इसी प्रकार दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? 12 और 36। हमें 12 और 36 का एलसीएम निकालना है। किस विधि से दोस्तों? गुणनखंड विधि से हमको एलसीएम चाहिए। किसका? 12 और 36। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों 12 और क्या? 36। अब इसको ऐसे कर लेते हैं दोस्तों और इसका हम निकालते हैं एलसीएम। तो आपको ये सोचना है दोस्तों कि 12 और 36 किससे कट रहा है। आपको पहले छोटे नंबर से सोचना है। तो 2 से कट जाएगा दोस्तों। 2 से 12 6 बार जाएगा और 2 से 36 भी कट जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है? 6 है, इसलिए 2 से कट जाएगा। 2 से काट देते हैं दोस्तों। 12 कितने बार जाएगा दोस्तों? 6 बार। 2 छक्के क्या हो जाएगा? 12। ये भी कटेगा दोस्तों 2 से। 2 एक कम 2 हो जाएगा दोस्तों, ये 16 बचेगा। तो 2 अट्ठे क्या हो जाएगा दोस्तों? 16। फिर से कट रहा है तो आप काट दीजिए दोस्तों इनको। देखिए 6 और 18 फिर से 2 से कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6 और 2 नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? 18। अब देखिए क्या है दोस्तों, दोनों 2 से कट रहे हैं क्या? नहीं, 2 से नहीं कट रहे हैं तो आप 3 से काटिए। देखो 3 से कट रहे हैं क्या? बिल्कुल कट रहा है। 3 एक कम 3 हो जाएगा और ये 3 त्रिकाई 9। ये हो जाएगा 3 एक कम 3 और ये 3 त्रिकाई 9। और कटेगा क्या दोस्तों आगे? नहीं कटेगा। सेम नंबर से कटना चाहिए। लास्ट में हमको 1 से नहीं काटना है क्योंकि वही आएगा, फिर काटने का कोई मतलब नहीं है। अब आगे कट रहा है क्या दोस्तों? नहीं कट रहा है। ना ही 1 कटेगा और ना ही 3। तो अब क्या करेंगे दोस्तों? हम सबका गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा। तो क्या है दोस्तों? यहां से 2, ये 2, 3, 1 और 3, इन सबका क्या कर देंगे दोस्तों आप? गुणा। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 और फिर से गुणा क्या? 3। क्लियर है दोस्तों यहां तक? क्या करना है दोस्तों? हमें सबका गुणा। तो गुणा कर दीजिए दोस्तों आप। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, 4 तिहाई 12, 12 एक कम 12 और 12 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों? 36। कितना हो जाएगा दोस्तों? 36। इसका मतलब 12 और 36 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 36। 12 और 36 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 36 होगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है दोस्तों? क्या आपको ये समझ में आ गया कि 12 और 36 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 36 होगा। आगे चलें दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? 20 और 4। हमें 20 और 4 का एलसीएम निकालना है दोस्तों। किसका दोस्तों? 20 और 4 का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों 20 और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? 4। इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या सोचना है कि 20 और 4 क्या सेम नंबर से कट रहे हैं?
बिल्कुल कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं? 2 से। इतना तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, है ना। यदि आपको 1 से लेकर 20 तक टेबल याद है दोस्तों तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 20 और 4 2 से कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे। 2 से 20 कितने बार? 2 एक कम 2 हो जाएगा दोस्तों, 0 है तो 0। 4 कट जाएगा दोस्तों, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। ठीक है दोस्तों। अब आगे फिर से 2 से कट रहा है क्या? आप देखो 10 2 से कट रहा है, 2 पंचे 10, 2 भी कट रहा है, काट दीजिए दोस्तों आप। ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और ये 2 एक कम 2, कट गया दोस्तों। इसके आगे कटेगा क्या? नहीं। 1 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे 5 आ गया, बस। इसके आगे नहीं कटेगा। आप काटोगे भी आगे तो सेम आएगा, है ना, इसलिए नहीं काटते हैं। तो अब क्या करते हैं दोस्तों? अब क्या करेंगे? इन सब का गुणा कर देंगे, इनके साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, फिर 5 का 1 के साथ। इन सब का गुणा कर दीजिए दोस्तों आप। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1। गुणा कर देंगे दोस्तों तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 और 4 पंची 20, 20 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 20। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 20 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 20। कितना होगा दोस्तों? 20 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 20 होगा। क्लियर है दोस्तों? यहां तक समझ में आ गई मेरी बातें? हर एक बात समझ में आ रही है? कठिन तो नहीं लग रही चीजें आपको? चलिए अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। अगले प्रश्न में हम निकालते हैं 5 और 10 का एलसीएम। इसका 5 का और 10 का ऐसे लिख लिया दोस्तों हमने। अब इसका हम निकालते हैं एलसीएम। आपको सोचना है दोस्तों कि 5 और 10 2 से कट रहे हैं क्या? देखिए 2 से 10 कटेगा, लेकिन 5 तो नहीं कटेगा, दोनों कटना चाहिए, है ना। 3 देखेंगे दोस्तों, 3 से ना तो 5 कटेगा और ना ही 10 कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 एक कम क्या होगा दोस्तों? 5 और 5 दूनी 10, काट दीजिए आप। 5 एक कम 5 और ये 5 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। ठीक है दोस्तों, क्या चीजें आपको समझ में आ रही हैं? क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10। आगे क्या और कटेगा दोस्तों? नहीं कटेगा। तो अब क्या कर दीजिए आप? इनका गुणा कर दीजिए, है ना। तो 5 गुणा 1 गुणा 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 10। कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। इसका मतलब 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 10 होगा। क्लियर है दोस्तों? कितना होगा? 10। तो दोस्तों हमने 4 उदाहरण लिए और चारों उदाहरण को हमने देखा कि इन उदाहरणों का, इन प्रश्नों का हम गुणनखंड विधि से किस तरह से एलसीएम निकालते हैं। आपको यहां तक बातें समझ में आई? हम आगे चलेंगे और कुछ और प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 2, 9 और 27। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 2, 9 और 27। तो हम लिख लेते हैं दोस्तों 2, 9 और क्या? 27। इनका एलसीएम निकाल लेते हैं दोस्तों। देखिए 2 से केवल 2 कटेगा, 9 तो नहीं कटेगा और ना ही 27 कटेगा 2 से, है ना। 3 से 2 नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 तो कट रहा है 3 से, किससे? 9 जो है 3 से कट रहा है दोस्तों। 27 भी 3 से कट रहा है, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा और 3 नवा 27। तो 3 से काट दीजिए दोस्तों। 2 नहीं कट रहा है तो आप 2 ही रहने दीजिए, क्योंकि 3 से तो 2 कटेगा नहीं। 9 कट रहा है, 3 त्रिकाई 9। 27 कट रहा है, 3 नमा 27। आगे देखिए दोस्तों हम, चलिए 2 है दोस्तों, ये तो 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से केवल 2 कटेगा, ना ही 3 कटेगा ना ही 9। लेकिन 3 से काटेंगे दोस्तों तो 3 से 3 भी कटेगा और 3 से 9 भी कटेगा। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी यहाँ पे 3 नंबर आ जाएं तो 2 नंबर सेम नंबर से कटने चाहिए। जैसे यहाँ पे 9 और 27 किससे कट रहा था? 3 से। और ये केवल किससे कट रहा था दोस्तों? 2 से। इसलिए हमने इसको 2 से नहीं काटा, किससे काटा? 3 से, क्योंकि 2 नंबर 3 से कट रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों तो 3 और 9 3 से कट रहे हैं, इसलिए हम इनको काटेंगे, 2 को नहीं काटेंगे। तो किससे कट रहा है दोस्तों? 3 से। 2 नहीं कटेगा तो 2 ही लिख दीजिए आप।
3 से 3 कटेगा, 3 एक कम 3, और 9 क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 त्रिकाई 9। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक मेरी बात? ठीक। अब और कटेगा क्या दोस्तों? नहीं कटेगा। अब और आगे कटेगा क्या? नहीं। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबका गुणा कर देंगे, है ना। तो क्या है दोस्तों, 3 गुणा 3 करेंगे आप। इसके बाद क्या है दोस्तों, 2 गुणा 1 गुणा 3। इन सबका गुणा कर देंगे दोस्तों आप। 3 तक कितना हो जाएगा, 9, 9 दूनी 18, 18 का गुणा 1 के साथ करेंगे 18 आएगा, और 18 तिहाई कितना आ जाएगा दोस्तों, 54। कितना आ जाएगा दोस्तों, 54। इसका मतलब 2, 9 और 27 का जो एलसीएम होगा दोस्तों वो कितना होगा, 54 होगा। क्लियर है दोस्तों ये बात? क्या ये बात क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला देखें दोस्तों, हम देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अब चीजें समझ में आने लगी हैं धीरे धीरे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला उदाहरण क्या है, 7, 21, 14। इनका हमको निकालना दोस्तों एलसीएम गुणनखंड विधि से। 7, 21 और क्या दोस्तों, 14। ठीक, चलिए देखते हैं दोस्तों। 2 से तो कटेगा नहीं दोस्तों, 2 से 7 कटेगा क्या, नहीं। 21 कटेगा क्या, नहीं। 14 कटेगा क्या, नहीं। 3 से ना ही 7 कटेगा दोस्तों और ना ही 14, केवल 21 कटेगा। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 2 नंबर, कम से कम 2 नंबर जब आपके पास 3 हो ना, तो कम से कम 2 नंबर सेम नंबर से कटनी चाहिए। तो 7 से कटेगा दोस्तों, किससे, 7 से। 7 एक कम 7, ये 7 त्रिक क्या हो जाएगा, 21, और ये 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। और आगे कटेगा क्या दोस्तों, नहीं। क्या और आगे कुछ कटेगा, नहीं कटेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा कर दीजिए। 7 गुणा 1 गुणा 3 और गुणा 2, गुणा कर दीजिए दोस्तों। 7 एक कम 7, 7 त्रिक 21, और 21 दूना कितना हो जाएगा, 42। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 42। इसका मतलब क्या हुआ, 7, 21 और 14 का जो एलसीएम होगा दोस्तों वो कितना होगा, 42 होगा। ठीक, समझ में आ गई आपको ये बात? आगे चले हम, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। कुछ और प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं हम। क्या है हमारे पास, 12, 10, 15। क्या है, 12, 10 और क्या है, 15। अब काट दीजिए दोस्तों, किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है दोस्तों। देखिए 12 भी कट रहा है 2 से, और 10 भी कट रहा है, 2 से कट रहे हैं ना ये नहीं कट रहा है तो इसको आप छोड़ दीजिए, है ना। 15 नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, ये दोनों तो कट रहे हैं ना 2 से, हाँ काट दीजिए। 2 से 12 कितने बार जाएगा दोस्तों, 6 बार। 2 छक्का क्या हो जाएगा, 12। 2 पंचे क्या हो जाएगा, 10। 15 नहीं कटेगा तो 15 लिख दीजिए आप, है ना। अब देखिए 2 से केवल 6 कटेगा, ये तो नहीं कटेंगे तो रहने दीजिए। 3 से देख लीजिए दोस्तों, 3 से 6 कट रहा है और 15 कट रहा है, 6 और 15 2 नंबर हो गए ना, तो 3 से आप काट दीजिए। तो 3 दूनी 6, ये हो गया 5, और ये 3 बचे 15। आगे देखें दोस्तों, आगे कैसे करेंगे। अब देखिए 2 से केवल ये कट रहा है, और तो नहीं कट रहे। 3 से तो कटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं ये। 4 से भी नहीं कटेंगे, 5 से कटेंगे। देखिए 2 नहीं कटेगा 5 से, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। 5 तो कटेगा, ये 5 भी कटेगा, है ना, तो काट दीजिए आप। 2 नहीं कटेगा तो आप 2 लिख दीजिए। 5 एक कम 5, और 5 एक कम 5। और आगे कटेगा क्या, नहीं। अब इससे और आगे नहीं कटेगा। चलिए अब गुणा कर देते हैं बस। तो क्या क्या है दोस्तों हमारे पास, 2, 3, 5, फिर 2, एक के साथ गुणा करेंगे दोस्तों तो वही आएगा, है ना। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2। देखिए दोस्तों वैसे भी एक लिख देता हूं, एक लिखने का कोई ज्यादा मतलब नहीं, क्योंकि एक से गुणा करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। आप किसी भी नंबर के साथ एक का गुणा करेंगे ना तो वही नंबर आता है। ठीक, चलिए गुणा कर दीजिए। 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60। 60 का गुणा एक में करेंगे आप तो 60 ही आएगा। इसका मतलब 12, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 60। 60 एलसीएम हो जाएगा।
क्लियर है दोस्तों? क्या ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? ठीक है, चलिए आगे दोस्तों देखें हम आगे अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 12, 18 और 60। क्या है? 12, 18 और 60। इनका एलसीएम निकालते हैं दोस्तों। इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? 2 से कट जाएगा दोस्तों, 2 से काट दीजिए। 2 छक्का क्या हो जाएगा? 12, 2 नाम 18। 2 से कटेगा दोस्तों, देखिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा ये, और 0 है तो 0। अभी भी 2 से कट रहा है, देखो 2 से 6 कट जाएगा और 2 से 30। 9 नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 9 को लिख देंगे हम। तो 2 तिहाई 6, 9 है तो 9 लिख दीजिए। और 2 से 30 कितने बार जाएगा? 15 बार, क्योंकि 15 दूनी क्या होता है? 30। अब देखिए दोस्तों 2 से ना तो ये कटेगा, ना ही ये और ना ही ये, तो क्या देखिए 3 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 3 से 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा और 15 कट जाएगा, तो काट दीजिए आप 3 से। ये हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9 और 3 पचे 15। और आगे कटेगा क्या दोस्तों? नहीं। क्या दोस्तों और आगे कटेगा ये? मुझे तो नहीं लग रहा है कटेगा, है ना? तो चलिए अब क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 5, गुणा कर दीजिए आप इनका। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 5, गुणा कर दीजिए दोस्तों। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 एक कम 12 होगा, 12 तिहाई कितना होता है दोस्तों? 36। और 36 का गुणा 5 के साथ करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 180। इसका मतलब दोस्तों 12, 18 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 180। क्लियर है दोस्तों यहां तक? बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है आप लोगों को, है ना? समझ में आ रही चीजें? बहुत अच्छे। आपको यदि समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको थोड़ी दिक्कत हो रही दोस्तों तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हो तो चीजें थोड़ी पहली बार में अच्छे से क्लियर नहीं होती हैं, हमें दोबारा पढ़ना है, प्रश्नों का अभ्यास करना है, तत्पश्चात आपका प्रत्येक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ और प्रश्न। चलें दोस्तों कुछ और प्रश्नों में हम चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न थोड़ा टफ है दोस्तों, क्योंकि इसमें आप कितने नंबर आ गए दोस्तों? 4 नंबर। कितने नंबर आ गए हमारे पास? 4 नंबर। 8, 12, 18 और क्या है दोस्तों? 24। क्या क्या है हमारे पास? 8, 12, 18 और 24। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से निकाल लेंगे हम, घबराने की जरूरत नहीं है। 8, 12, 18 और क्या दोस्तों? 24। निकाल लेते हैं इसको हम, ठीक? चलिए बताइए दोस्तों सबसे पहले किससे कटेगा ये? आपको दिख रहा है 8 2 से कट जाएगा, 12 भी 2 से कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा और 24 भी। तो 2 से काट दीजिए। 2 चौके क्या हो जाएगा? 8। 2 से 12 कितने बार? 6 बार। 2 छक्के 12, 2 नाम 18। और आपको पता होगा 12 दूनी क्या होता है? 24। फिर से 2 से कट जाएगा दोस्तों, 4 भी 2 से कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है, 9 नहीं कट रहा है ना, तो आप 9 को रहने दीजिए, 9 को 9 ही लिख दीजिए, है ना? तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 9 नहीं कट रहा है 2 से तो आप 9 लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 2 छक्के क्या हो जाएगा दोस्तों? 12। अभी भी देखिए दोस्तों 2 और 6 2 से कट रहे हैं, 3 और 9 नहीं कट रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको वैसे ही लिख दीजिएगा। 2 और 6 तो कट रहे हैं ना, काट दीजिए। ये हो जाएगा 2 एक कम 2। ये नहीं कट रहा है तो 3 लिख दीजिए, ये नहीं कट रहा है 2 से तो 9 लिख दीजिए, ये तो कट रहा है 2 तिहाई 6। क्लियर है दोस्तों? आगे निकाल लें हम। अब आगे देखिए दोस्तों 2 से तो कटेंगे नहीं, है ना? एक, यदि हम एक की बात करें तो एक को तो आप काटना नहीं है, क्योंकि लास्ट हमारा एक ही होता है, एक तक ले आए तो एक को नहीं काटना है। अब इनको काटना है, 3 को, 9 को और 3 को। तो 3 से कट जाएंगे सब दोस्तों, बिल्कुल कट जाएंगे। एक नहीं कट रहा है, एक को ऐसे ही रहने दीजिए। 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 एक कम 3। अब और आगे कटेगा क्या दोस्तों? नहीं।
कटेगा भी तो हमें आगे नहीं लिखना है, क्योंकि सेम नंबर आएंगे। क्या आएंगे? सेम नंबर आएंगे। तो आप क्या कर दीजिए दोस्तों, आप गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। गुणा क्या है हमारे पास? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 करेंगे तो वही आ जाएगा। इन सब का गुणा कर दीजिए आप, है ना। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 1। एक के साथ गुणा करने की जरूरत नहीं है, वही आ जाएगा, है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। एक के साथ करेंगे तो वही 24 ही आएगा। 24 तिहाई 72, 72 का एक के साथ करेंगे तो 72 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 8, 12, 18 और 24 का जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना होगा? 72 होगा। कितना होगा दोस्तों? 72 होगा। आगे चलें दोस्तों, हम समझ में आ रही? कोई समस्या तो नहीं हो रही है? चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों हम। अगला क्या है? 14, 21, 28 और 35। क्या है दोस्तों हमारे पास अगला? 14, 21, 28 और 35। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 14, 21, 28 और क्या? 35। ठीक है, निकाल लेते हैं दोस्तों इसको भी। तो पहले 2 से कटेगा। देखिए 2 से 14 कट रहा है, 2 से 28 कट रहा है। ये नहीं कट रहे हैं तो इनको आप वैसे ही लिख दीजिए। तो 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14। 21 नहीं कटेगा तो 21 लिख दीजिए। 28 कट जाएगा, 14 दूनी कितना होता है? 28। 2 एक कम 2 और 2 चौके 8। 35 नहीं कट रहा है 2 से तो 35 लिख दीजिए। अब किससे कटेगा दोस्तों? देखिए 2 से तो केवल एक कट रहा है अकेले, तो अकेले तो काटना नहीं है किसी को, कम से कम 2 नंबर तो कटने चाहिए, है ना। सेम नंबर से 2 नंबर कटने चाहिए। 3 से देखें दोस्तों, 3 से केवल अकेला ये कट रहा है। 5 से अकेला केवल ये कट रहा है। कटेगा किससे दोस्तों? अब 7 से। किससे? 7 से। 7 एक कम 7, देखो ये भी कट रहा है। 7 एक कम 7, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 7 पना 35, है ना। 7 त्रिक 21, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 7 पना 35। और कटेगा क्या दोस्तों? बताइए आप। नहीं कटेगा और, है ना। यदि और नहीं कट रहा है तो आप क्या कर देंगे? आप गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? गुणा। 2 का गुणा 7 में, इनका इनके साथ, फिर 3 के साथ, फिर 2 के साथ गुणा करेंगे, फिर किसके साथ दोस्तों? 5 के साथ। तो 2 गुणा 7 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। तो गुणा कर दीजिए दोस्तों। 2 सत्ते 14, 14 त्रिक 42, 42 दुना कितना होता है दोस्तों? 84। और 84 का जब आप 5 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये बता सकते हो आप? 5 चौको 20, 5 अठे 40 और 2 42। कितना हो जाएगा दोस्तों? 420। इसका मतलब 14, 21, 28 और 35 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 420। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी और बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी, है ना। यदि आपको किसी प्रश्न में दिक्कत हो रही है दोस्तों तो प्लीज आप कमेंट करिए कि मुझे इस प्रश्न में दिक्कत हो रही है, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको समय समय पर नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और यदि इसी तरह आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस, नए कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस, कॉम्पिटिटिव की तैयारी, मैथ्स, रीजनिंग सीखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।